हेलो दोस्तों। तो देखिए, अब हम उत्प्रेरक तत्व जो है उसका पार्ट टू, प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व के पार्ट टू को हम लोग समझते हैं कि उत्प्रेरक तत्व क्या है और किस प्रकार से है। तो इसके उत्प्रेरक तत्व के पार्ट टू को हम लोग देखते हैं कि प्रभुत्व के आधार पर किस प्रकार से उत्प्रेरक तत्वों को बांटा गया है। तो प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य और आदर्शात्मक तथा तथ्यात्मक मूल्य, तो दो प्रकार से मूल्यों को बांटा गया है। प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य, आदर्शात्मक एवं तथा तथ्यात्मक मूल्य, तो मूल्यों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब देखिए आप आंतरिक तथा साधनात्मक मूल्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। जो आंतरिक मूल्य होते हैं, ठीक है, ये जो आंतरिक मूल्य होते हैं ये व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण हैं। व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण, मान लीजिए आंतरिक जो अंदर से गुण निकलते हैं उनको कौन से गुण कहते हैं, तो उनको आंतरिक गुण कहते हैं। ऐसे गुण जो अंदर हो, ठीक है, तो अंदर से जो गुण निकले उनको उसे गुण को कहते हैं आंतरिक गुण। तो व्यक्ति में पाए जाने वाले गुणों को प्राकृतिक गुण, जैसे व्यक्ति के अंदर जो गुण प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं उनको हम आंतरिक गुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, जैसे सुंदरता, सुंदरता हमारे अंदर पाई जाती है ना, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंतरिक गुण। उसके बाद से देखिए क्या होता है, उसके बाद से माँ बेटी का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंतरिक गुण। सौंदर्य की प्रति रुचि, हमारे सौंदर्य के प्रति जो रुचि है, ईश्वर के प्रति भावना, हम अपने अंदर से भावना आती है ना, ठीक है, तो सुंदरता, प्रेम, भावना, ये सब हमारे आंतरिक गुण के अंदर आते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा साधनात्मक मूल। साधनात्मक मूल कौन कौन से, इसे लक्ष्य मूल भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, साधनात्मक मूल को लक्ष्य मूल भी कहा जाता है। अन्य मूल, इसमें कौन कौन से अन्य मूल प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं, जैसे मैकी के अनुसार देखिए, मैकी ने साधनात्मक मूल्यों के बारे में 4 प्रकार के बताए हैं। तो एग्जाम व्यू के अनुसार से, एग्जाम पॉइंट के अनुसार से आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कौन सा, मैकी के अनुसार। मैकी के अनुसार कौन कौन से, POSE, पोज, इसको क्या कहते हैं, POSE, पोज, मैकी के अनुसार। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए मैकी के अनुसार क्या है, POSE, पोज मतलब प्लानिंग, योजना, ऑर्डर, क्रमबद्धता, स्किल्स, कौशल, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। POSE, पोज मतलब प्लानिंग, ऑर्डर, स्किल्स, एफिशिएंसी। तो ये आपके 4 हो गए जो ये मैकी के अनुसार पूछे जाते हैं। इसको पूछ दिया जाएगा पोज जो है वो किसने दिया था साधनात्मक मूल में, तो मैकी के दिया था। तो में से फुल फॉर्म भी इसका पूछ देगा, पूछ का, तो P से प्लानिंग, O से ऑर्डर, S से स्किल्स और E से इफिशियंसी। तो इस प्रकार से देखिए आप। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि आदर्शात्मक तथा तथ्यात्मक। तो आदर्शात्मक मूल्य कौन सा है, नैतिकता पर आधारित, ऐसे मूल्य जो नैतिकता पे क्या हो, आधारित हो, उसको कौन कौन सा मूल्य करते हैं, आदर्शात्मक मूल्य कहते हैं। ठीक है, जो नैतिकता पर आधारित हो, ठीक है, आदर्शात्मक मूल्य जो नैतिकता पर आधारित हो, सही गलत सत्य असत। आदर्शात्मक मूल्य कौन से हैं, जो नैतिकता पर आधारित हो, सही गलत और सत्य असत, इसके बारे में जो मूल्य बताए उसको आदर्शात्मक मूल्य कहते हैं। और दूसरा है तथ्यात्मक मूल्य। तो ऐसे मूल्य जो इच्छाओं एवं प्राथमिकता पर आधारित हो, धन कमाना चाहे जैसे वैज्ञानिक कार्य, मतलब ऐसे मूल्य। तो इस प्रकार से हम देखें आदर्शात्मक तथा तथ्यात्मक मूल्य के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा, आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्य की अपेक्षा। ठीक है, अब पार्कर के अनुसार आप देखिए, पार्कर ने मूल्यों को 2 प्रकार से बताया है। ठीक है, पार्कर ने मूल्यों को 2 प्रकार से, ये आप लोग एकदम याद कर लीजिए कि पार्कर ने मूल्य को कितने प्रकार से बताया, तो 2, क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। तो क्रियात्मक मूल्य कौन कौन से मूल्य होते हैं,
तो क्रियात्मक मूल्य ऐसे मूल्य होते हैं, ऐसे मूल्य जो वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाते हैं। ऐसे मूल्य और वास्तविकता पर विश्वास करना, जो वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाएं और वास्तविकता पर विश्वास करना। और कल्पनात्मक मूल्य संतुष्टि पर आधारित खेल की कला की रचनात्मक से संतोष। अब हम लिंडसे के अनुसार देखते हैं। लिंडसे ने 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। कौन कौन से? तो ये एग्जाम ऑफ व्यू से आता है कि लिंडसे के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के हैं? तो सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक, धार्मिक। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए। अब हम चलते हैं चौथा, पीएस नायडू। पीएस नायडू के अनुसार देख लेते हैं। तो पीएस नायडू के अनुसार जो है आपका मूल्य है आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। तो ये आप याद कीजिए। साधनात्मक मूल्य किसको कहते हैं? तो आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। इन चारों मूल्य को कौन से मूल्य कहते हैं? साधनात्मक मूल्य। और दार्शनिक और आध्यात्मिक इसको कैसे करते हैं? आंतरिक मूल्य कहते हैं। ठीक है, दार्शनिक, आध्यात्मिक को आंतरिक मूल्य कहते हैं और आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक को साधनात्मक मूल्य कहते हैं। अब हम कहते हैं, तो इस प्रकार से देखिए, अस्तर को ग्रास और कैंडल ने परंपरागत और नमनीय, इस प्रकार से हम लोगों ने समझा इसमें कि मूल्य और लक्ष्य और अस्तर को किस प्रकार से, किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से बांटा है। चलिए, धन्यवाद।